नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है शुभमन गिल से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि उनका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में खेलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है जब वो ट्रैवल नहीं किए टीम इंडिया के साथ दिल्ली में। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है शुभमन गिल फैंस और टीम इंडिया फैंस के लिए, क्योंकि शुभमन गिल को चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। उनका प्लेटलेट काउंट इंप्रूव नहीं कर रहा था, वो लगातार नीचे जा रहा था। इस वजह से उन्हें अब कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वही हॉस्पिटल है जो टीम होटल से, जहां पर शुभमन गिल ठहरे हुए थे, वहां से उनके ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल्स और सारी रिपोर्ट्स जो है वो वही हॉस्पिटल से ही करवाई जा रही थी। लेकिन अब नौबत यह आ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ गया है और खुद जो शुभमन गिल है वो इस वक्त चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां पर उनकी प्लेटलेट्स को इंप्रूव करने की कोशिशें की जाएंगी और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शुभमन गिल ठीक होंगे। पहला कंसर्न, जैसा कि रोहित शर्मा ने भी कहा था, जैसा कि राहुल द्रविड़ ने भी कहा था, कि पहला कंसर्न बतौर ह्यूमन, बतौर इंसान, ये कि वो पहले ठीक हो जाएं। एक फिट खिलाड़ी हैं, उन्हें डेंगू हो गया है, उनका प्लेटलेट काउंट नीचे जा रहा है, लेकिन इसके मायने क्या हैं वो भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। डॉक्टर रिजवान खान जो कि बीसीसीआई के फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में शुभमन गिल रहे और वो उनकी देखरेख कर रहे थे। 4 तारीख को चेन्नई में जब से टीम पहुंची है तब से शुभमन गिल वहां पर मास्क पहन के पहुंचे थे और तभी से उन्हें डेंगू है। और अब ऐसा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इतनी जल्दी ये डेंगू ठीक नहीं होता है। जब हाई फीवर चला गया है, इसका मतलब यह है कि प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में जो बड़ी चीज है वो ये कि उनको पहले प्लेटलेट्स इंप्रूव करने होंगे, फिर जो एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोज जो उनको चढ़ाया जा रहा है ड्रिप्स के जरिए, उससे वीकनेस से उबरना होगा और इसमें खासा समय लग सकता है। और इसका मतलब यह है मेरे दोस्त, एक शब्द में, कि शायद शुभमन गिल आपको अहमदाबाद के अपने एक तरीके से होम ग्राउंड गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, वो वहां पर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिगेस्ट क्लैश, उसमें शुभमन गिल नहीं दिखाई देने जा रहे हैं। और बेहद मुश्किल, ये चमत्कार होगा कि अगर शुभमन गिल डायरेक्ट वहां पर खेल जाए, क्योंकि आप एक गणित भी लगाएं तो इस वक्त वो चेन्नई के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, प्लेटलेट्स उनका इंप्रूव किया जा रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो गया है और वहां से उनको ड्रिप्स भी चढ़ रही थी, ये भी मैंने आपको बताया था। और अब ऐसे में उनका इंप्रूव करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेल जाना, मान भी लीजिए कि अगर चेन्नई से वो डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं और अहमदाबाद जाते हैं, तो आज जो तारीख है वो 10 तारीख हो गई है। कल भारत को दिल्ली में मैच खेलना है, उसके 2 दिन बाद उसको उन्हें फिर मुकाबला खेलना पाकिस्तान से। तो अगर मान लीजिए 12 या 13 तारीख को भी वो ट्रैवल करते हैं, अगर सब कुछ चमत्कारी ढंग से ठीक भी हो जाता है, तो बेहद मुश्किल है कि शुभमन गिल वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे डायरेक्ट, और वो भी मैच फिटनेस के साथ। तो ये आप मान के चले कि शुभमन गिल फिलहाल के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश से आउट हो गए हैं। और ये एक बड़ा झटका मैं मानता हूं टीम इंडिया के लिए है, क्योंकि टीम इंडिया के शुभमन गिल से बहुत ज्यादा होप्स थे, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इस वर्ल्ड कप को जीतने का जो सपना था वो भी शुभमन गिल के कंधों पर टिका हुआ था। लेकिन अभी पहला कंसर्न है कि शुभमन गिल जल्दी से जल्दी ठीक हो और भारत के जो बाकी खिलाड़ी हैं उन्हें वो काम अब करना होगा। लेकिन अगर आप शुभमन गिल के स्टैट्स को देखें, रिकॉर्ड्स को देखें, तो वो क्या कहते हैं, अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की बात कर रहे हैं अहमदाबाद में, वो क्यों इतने स्पेशल है? अहमदाबाद में उन्होंने कुल मिलाकर अभी तक 9 अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, जहां पर उन्होंने 572 रन 172 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। एक T20 शतक लगाया है, 126 की पारी खेली थी, एक उन्होंने टेस्ट शतक लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128 की पारी खेली थी। ओडीआईज अभी तक उन्होंने गुजरात यानी कि अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, लेकिन उसके अलावा भी इस साल 1230 रन 72 से ज्यादा की औसत के साथ उन्होंने बनाया, 5 शतक के साथ। उसके बाद फिर अगर आप आ जाए, एशिया कप के हाईएस्ट रन गेटर रहे थे टीम इंडिया के लिए, 1 शतक लगाया था वहां पर, और कुल मिलाकर 75 से ज्यादा की औसत और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट 105 की, उससे उन्होंने वहां पर रन्स बनाए हैं ओवरऑल इस साल में भी। तो ये शुभमन गिल का रिकॉर्ड रहा है और वो क्यों बेहद जरूरी है। जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी
जो 2 मैचेस भारत जीता, टॉप ऑफ द ऑर्डर शुभमन गिल ने वहां पर भी 70+ और फिर एक शतक लगाया इंदौर में, भारत को 2-0 से जीत दिलवा दी थी। अब ऐसे में उन्हें डेंगी हो जाना बेहद मुश्किल लग रहा है कि शुभमन गिल आपके लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश भी खेलने जा रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया मैच मिस कर दिया है, दूसरा मैच जो दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ मिस कर दिया है, और अब तीसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी वो मिस करने जा रहे हैं। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड कि शुभमन गिल जल्दी ठीक होंगे, वी प्रे कि शुभमन गिल जल्दी ठीक होंगे और जल्दी ही हमें एक अपडेट मिलेगा। बीसीसीआई ने हालांकि सिर्फ एक अपडेट अभी तक दिया था कि शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ ट्रैवल नहीं किए हैं दिल्ली में, और वो भी मैं बता देता हूं क्यों नहीं किए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ एडवाइज किया था कि इस हालत में जब उनकी प्लेटलेट्स डाउन है ये एडवाइजेबल नहीं है, तो इस वजह से उन्हें फ्लाई नहीं करवाया गया था। लेकिन अब वो चेन्नई के हॉस्पिटल, कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, प्लेटलेट्स उनके डाउन है, फिंगर्स क्रॉस्ड, प्रे कि शुभमन गिल जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। लेकिन क्या अब टीम इंडिया धीरे धीरे ये सोचेगा कि शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट सोचना चाहिए? लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर रिप्लेसमेंट के बारे में वर्ल्ड कप में सोचा तो इसका मतलब है शुभमन गिल इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, उसके बाद वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। और ऐसे सिनारियों में भारत अभी भी ये मानता है कि शुभमन गिल ठीक होंगे और वो वर्ल्ड कप में एक अहम रोल निभाएंगे, भले ही उसमें 3 की जगह 4 मैचेस लग जाए, लेकिन शुभमन गिल वापस आएंगे, हम सबकी भी यही उम्मीद है। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।